मेरे प्रिय छात्रों, आज के इस क्लास में हम एसएससी जीडी हिंदी प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 2022 में जो आपका नोटिफिकेशन निकला था और 2023 फरवरी 2023 में पेपर हुआ था। ठीक है, आज उन्हीं प्रश्नों को हम टोटल 20 क्वेश्चंस को आज के वीडियो में हम एक एक करके देखेंगे, सॉल्व करेंगे और समझेंगे। ठीक है, क्लियर कर दूं आपको कि ये जो पेपर मैं करा रहा हूं आज, ये 6 फरवरी 2023 को हुआ था। ठीक है, 2:30 बजे से 3:30 बजे की जो आपकी शिफ्ट थी उसी में ये पेपर हुआ था। ठीक है, वही पेपर मैंने उठाया है और टोटल आज उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम सिलेबस पर निगाह डाल लेते हैं कि हिंदी में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे हमें विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों ध्यान देना चाहिए? भाई मेरे, बॉर्डर पे आपको जाना है, लड़ाई आपको करनी है, तो औजार तो पता होने चाहिए आपको ना, कौन कौन से औजार लेके हमको लड़ना है, कौन कौन से हथियार हमको इस्तेमाल करने हैं। तो हथियार हमारे हैं विलोम, पर्यायवाची, शुद्ध अशुद्ध, मुहावरे, लोकोक्तियां, समानार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, रिक्त स्थान और गद्यांश। गद्यांश तो तोप है पूरा, राफेल है ये। हाँ दोस्तों, टोटल 5 क्वेश्चन आपको गद्यांश से मिलेंगे और सबसे आसान चीज हिंदी में यही होता है। ठीक है, पर्यायवाची में आप फंस सकते हैं, मुहावरे में हो सकता है आप फंस जाएं, लोकोक्तियां में हो सकता है आप फंस जाएं, लेकिन गद्यांश में बिल्कुल नहीं फंसेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन होता है और 5 क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। ठीक है, दी मैंने आपको बता दिया हिंदी का सिलेबस, जिस पे आपको क्या करना है, विशेष तौर पे ध्यान देना है। क्या यही आपका सिलेबस ही है पूरा? ठीक है, अब चलिए एक एक करके हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं कि जो कि 6 फरवरी 2023 को 2:30 बजे से 3:30 बजे की जो शिफ्ट आपकी हुई थी उसी का ये ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ठीक है, आपको यहाँ 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, 4 वाक्य दिए हुए हैं, चारों में से बताना है कौन सा अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, चलिए एक एक करके पहले पढ़ते हैं तो बात क्लियर हो जाएगी। पहला क्या है? लक्ष्य ने शिक्षक से विभा की शिकायत की। तो इसमें तो कोई गलती नहीं मिल रही है, कोई इसमें अशुद्ध नहीं है, सही तो है ये। ठीक है, अगला है एक विद्यार्थी को 2 पुस्तक मिलेगी। कुछ गड़बड़ है ये। ठीक है, अगला देखते हैं, अनिल ने कल 2 खिलौने खरीदे। ये भी तो सही है। चौथा है नव्या की बहन शिमला में पढ़ती है। ये भी तो सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो 2 आपका है ना, एक विद्यार्थी को 2 पुस्तक मिलेगी, यही आपका क्या है? अशुद्ध है। देखिए मैं शुद्ध बोल रहा हूं, एक विद्यार्थी को 2 पुस्तकें मिलेंगी। ठीक है, एक सेंटेंस में आपको और बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, पकड़ में आपको आएगा आराम से। एक विद्यार्थी को 1 पुस्तक मिलेगी। ध्यान दीजिए, फिर से मैं बोल रहा हूं, एक विद्यार्थी को 1 पुस्तक मिलेगी, एक विद्यार्थी को 2 पुस्तकें मिलेंगी। अब आप खुद इसमें चॉइस कर लीजिए कौन सा शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो गया? आप ये जो ऑप्शन नंबर 2 है, 2 है, एक विद्यार्थी को 2 पुस्तक मिलेगी, यही क्या है? अशुद्ध है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। निम्नलिखित अकर्मक एवं सकर्मक क्रिया शब्द युग्मों में से किसमें त्रुटि है? एक एक करके हम पढ़ते हैं। जुड़ना, जोड़ना, सही है। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। मुड़ना, मोड़ोना, अब देखिए यह तो खुद ही पकड़ में, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, आगे देख लेंगे, जरूर देखिए आगे, लेकिन पकड़ में तो यहीं पे आगे ना, मुड़ना मोड़ोना। भैया मुड़ोना क्या होता है? मुड़ोना उड़ाना कुछ नहीं होता है। ठीक है, हाँ, यही क्या है आपका? ये अशुद्ध है, ये इसी में त्रुटि है। ठीक है, खुलना, खोलना, दिखना, देखना, सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका? यही आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। निम्नलिखित मुहावरों का कौन सा एक विकल्प युग्म अशुद्ध है? ठीक है, चलिए आंसर बताने से पहले मैं एक चीज आपको क्लैरिफाई कर दूं, एक चीज आपको क्लियर कर दूं। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आंसर के साथ। ठीक है, तो परेशान ना होइए, बस मेरे साथ आप जो है प्रैक्टिस करिए। प्रश्न आपको स्पष्ट साफ तौर पे दिख रहे होंगे, प्रश्नों को आप भी पढ़ते चलिए, आंसर को पढ़ते चलिए, ऑप्शन को पढ़ते चलिए और मेरे साथ साथ करते चलिए। ठीक है, 2-4-10 मिनट आपका टाइम बर्बाद होगा, बर्बाद नहीं होगा मेरे भाई बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, लेकिन तैयारी आपकी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ भी थोड़ा समय गुजार लीजिए। प्रीवियस ईयर का पेपर है, प्रीवियस ईयर से निश्चित तौर पे
40% क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनते हैं प्रीवियस ईयर से। ठीक है, तो पक्की पकाई चीज़ है, क्या ज़रूरत है उसको इधर उधर भागने की। ठीक है, तो जो पका पकाया खाना है उसको पहले खा लीजिए, तो फिर जो है कच्चा है उसको पकाएंगे ना। हाँ, निम्नलिखित मुहावरों का कौन सा एक विकल्प युग्म अशुद्ध है? आइए क्या करके देखते हैं। कूच कर जाना, कूच कर जाना मतलब चले जाना। ठीक है, सेना कूच करके कहते हैं ना, सेना कूच कर गई, कूच कर जाना मतलब चले जाना। ठीक है, कान में डाल देना, कान में क्या डाल देंगे? तेल डाल देंगे? नहीं, कान में क्या, कान में डाल देना मतलब कान से हम क्या करते हैं? सुनने का काम करते हैं ना, कान से हम सुनने का काम करते हैं, मतलब बता देना। ये भी आपका सही है। ठीक है, आपको अशुद्ध बताना है, ध्यान रखिएगा। खून खौलना, जोश आना, जोश आपको कब आता है? जब आपका ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, खून का आपका जो है फ्लो बढ़ जाता है, तो क्या होता है? आपको जोश आ जाता है। किसी को अगर बीपी किसी का हाई हो जाए क्या हो जाता है? आदमी वो जोर जोर से बोलने लगता है, चिल्ला के बोलने लगता है। क्यों? उसका खून खौलने लगता है, मतलब जोश आ जाता है। ठीक है, तो बीपी हाई होना और जोश आना दोनों अलग अलग चीजें हैं। खून खौलना, जोश आना, ये क्या है? ये सही है। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं। खून सफेद हो जाना, अपमान करना, ये गलत है। खून सफेद हो जाना मतलब डर जाना, खून सफेद हो जाना मतलब डर जाना। ठीक है, सांप को देख करके मेरा खून सफेद हो गया। ठीक है, या चेहरा पीला पड़ गया, इस टाइप का अगर आता है तो ये क्या है? ये अपमान करना नहीं होगा, ये अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है यही आपका क्या है? इसका राइट आंसर है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। वृक्ष काटना अत्यंत घातक है। रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। आपसे वृक्ष का जो है पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो वृक्ष का पर्यायवाची क्या होगा? आसान चीज है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, पेड़। एकदम सीधा सीधा, इतना आसान तो दिया हुआ। वृक्ष का पर्यायवाची पेड़। ठीक है, अंशु होगा नहीं, वित्त जानते ही हैं पैसा होता है, यति जानते ही हैं आप जो है, तो होगा नहीं, क्या होगा? वृक्ष का पर्यायवाची पेड़ होता है। ये आंसर आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय डैश, उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान का उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? पुस्तकालय वह स्थान है जहां पढ़ाई मिलती है। पढ़ाई मिलती नहीं भाई, पढ़ाई की जाती है। हाँ, ठीक है ना। वह स्थान है जहां बैठकर पढ़ाई की जाती है, ये सही लग रहा है। आगे थोड़ा चेक कर लेते हैं। वह स्थान है जहां बैठकर बातें की जाती हैं, जी नहीं, पुस्तकालय में बैठ के बातें मत कीजिएगा, वरना लाइब्रेरियन निकाल के बाहर कर देगा। चौथा है वह स्थान है जहां बैठकर पढ़ाई मिलती, फिर पढ़ाई मिलती है, मिलती तो भाई कुछ नहीं है, तो क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 2, वह स्थान है जहां बैठकर पढ़ाई की जाती है। पुस्तकालय वह स्थान है जहां बैठकर पढ़ाई की जाती है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है? इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में अशुद्धि पहचाने। ठीक है, कानून के हाथ लंबे होते हैं, कानून, कानून ही गलत है यहाँ पे। कानून में न पे क्या होगा? बीच वाले न पे बड़ा ऊ की मात्रा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है यही आपका इसका राइट आंसर है, मतलब कानून इसमें गलत है। कानून जो आप लिखेंगे कैसे लिखते हैं? कानून। ठीक है, कानून ऐसे लिखा जाता है, कानून। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। राज्य के प्रधान शासक द्वारा दिया गया आधिकारिक आदेश पढ़कर मुझे प्रसन्नता हुई। तो राज्य के प्रधान शासक द्वारा दिया गया आधिकारिक आदेश क्या कहलाएगा? नियमावली? नहीं, नियमावली मतलब नियम, वो अलग चीज हो गया। ठीक है, किसी कार्य को करने के लिए नियम बनाए जाते हैं, वो अलग चीज हो गया। ठीक है, अध्यादेश, जी हाँ, ये होगा सही इसका आंसर। ठीक है, राज्य के प्रधान शासक द्वारा जो आदेश जारी किया जाता है उसको क्या कहते हैं? अध्यादेश। राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी करता है, मुख्यमंत्री अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, तो अध्यादेश। आदेश भी नहीं होगा, आदेश उसे लोअर आ गया। ठीक है, अधिकादेश भी नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 2, अध्यादेश। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची तो बहुत आसान है। हाँ, नीरज, पंकज, सरोज। ठीक है, तो क्या हो गया? पंकज। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। सुमन मतलब पुष्प होता है, जानते ही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, कर्मण शब्द का विलोम क्या होगा? देखिए मैक्सिमम जो विलोम शब्द होते हैं उसमें ऑल जरूर लगता है, मैक्सिमम। ट्राई करके देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए अपनी जो आपने जो भी याद किया, आपकी जो तैयारी है उसमें चेक करिए थोड़ा सा। तो मैक्सिमम जो विलोम आते हैं वो अ से ही स्टार्ट होते हैं। तो कर्मण्य का क्या हो जाएगा? अकर्मण्य। कर्मण्य का विलोम क्या हो जाएगा? कर्मण्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यही इसका राइट आंसर है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जो बीत गया है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है? जो बीत गया, व्यतीत, व्यतीत मतलब क्या? समय आप व्यतीत करते हैं ना, आप मोबाइल पे फिल्में देख करके, फेसबुक चला करके, ठीक है, करना है, सोशल मीडिया का यूज करना है तो कुछ कायजे का काम कीजिए ना, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ कायजे का काम कीजिए, अच्छे काम कीजिए जो है, ठीक है। व्यतीत करना मतलब समय को व्यतीत करना, समय को व्यतीत करना ये अलग चीज़ हो गई, ठीक है। अतीत, अतीत क्या है? यही सही है। जो बीत गया मतलब जो अतीत हो गया, आगामी मतलब जो आने वाला है, वर्तमान मतलब जो चल रहा है, ठीक है। तो व्यतीत नहीं होगा, आगामी नहीं होगा, वर्तमान नहीं होगा, क्या होगा? अतीत। जो बीत गया मतलब जो अतीत हो गया, भूतकाल हो गया, ठीक है। तो अतीत इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करूं तो आकर्षण शब्द का विलोम क्या होगा पूछा है। आकर्षण, विकर्षण। चुंबक के जो ध्रुव हैं वो क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे को विकर्षित करते हैं ना। और विपरीत ध्रुव क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। वहां से आप समझ लीजिए, याद कर लीजिए, आकर्षण, विकर्षण। तो ऑप्शन नंबर ये क्या इसका राइट आंसर है, ठीक है। आकर्षित होगा नहीं, ये तो आपका समानार्थी हो गया। अनुपम भी नहीं होगा, मनोहर भी नहीं होगा। अनुपम मनोहर तो अलग बातें हो गई, ठीक है। मनोहर बहुत मनोहर चीज है, कहते हैं ना, बहुत ही मनोहर दृश्य है, बहुत ही मनोहर चीज है। अनुपम, आपका कार्य बहुत अनुपम है, ठीक है, अनुपम भी नहीं होगा। आकर्षण का विलोम क्या होगा? उल्टा क्या होगा? विकर्षण, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना मुहावरे का सही अर्थ है। आपे मतलब अपने आप से बाहर हो जाना। अपने आप से आदमी बाहर कब हो जाता है? जब बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। कहते हैं ना, क्रोध क्या होता है? विनाश का मूल होता है। क्रोध हमें नहीं करना चाहिए। क्रोध विनाश का मूल होता है। तो आदमी आपे से बाहर कब हो जाता है? जब वो क्रोधित हो जाता है। तो अत्यधिक क्रोधित हो जाना, जो ऑप्शन नंबर 3 है, यही आपका राइट आंसर है। डांटना, किसी भी लिहाज से ये इसका नहीं हो सकता है। विरोध करना है तो विरोध करना अलग चीज बात हो गई। जल जाना, तो जल जाने कोई बात ही नहीं हो रही यहाँ पर, तो ठीक है। तो आपे से बाहर होना मतलब अत्यधिक क्रोधित हो जाना। हिंदी में कभी कभी जो है ना, जो ऑप्शन आपको दिए रहेंगे उन ऑप्शनों के आधार पर आपको अगर नहीं आता है, अगर आपको आंसर नहीं पता है, तो जो ऑप्शन आपको दिए हुए है ना, ये करके ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, तो अपने आप वो चीज़ें कटती जाएंगी। जैसे आपे से बाहर होना मतलब डांटना, ठीक है, ये नहीं होगा। विरोध करना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। जल जाना, जलने वाली कोई बात ही नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो ठीक है। क्या होगा? आपे से बाहर होना मतलब अत्यधिक क्रोधित हो जाना, यही आंसर इसका राइट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में गुणवाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है? गुणवाचक, गुणवाचक मतलब काला, मोटा, पतला, पीला, नीला, ठीक है, बड़ा, छोटा, ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण हैं, ठीक है। तो कर्मवीर बौना है, बौना यहाँ लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? गुणवाचक है, उसका गुण है, ठीक है, सही है ये। वह लंबा है, इसमें भी लंबा लगा हुआ, गुणवाचक सही है। शिवशंकर की शर्ट काली है, काली यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी क्या है? सही है। सुरेश केरल में पढ़ता है, ये गड़बड़ है, इसमें गुणवाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। अगर उसे पढ़ाई के बारे में जिक्र होता, मतलब कौन सी पढ़ाई कर रहा है, तब जो है सुरेश केरल में अच्छे से पढ़ रहा है, सुरेश केरल में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, सुरेश केरल में कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, ठीक। तो गुणवाचक का थोड़ा सा यहाँ पे विशेषण का उचित प्रयोग हो जाता है, लेकिन सुरेश केरल में पढ़ता है, इसमें गुणवाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है, यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुने। वृक्षों और बेलों से घिरा स्थान, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है, यहाँ जो ऑप्शन आपको दिए हुए, कल्प दिया है, कुंज दिया है, वन दिया है, क्यारी दिया है। देखिए क्यारी, नीचे से चलते, नीचे से स्टार्ट करते हैं। क्यारी क्या होता है? देखिए, अगर आप गांव देहात से ताल्लुक रखते हैं तो गांव में धनिया बोते हैं ना, क्यारी में धनिया बोते हैं, क्यारी में पालकी बोते हैं, क्यारी में गोभी लगाते हैं, भांटा लगाते हैं, बैगन लगाते हैं। तो क्यारी भैया ऐसे तो क्लियर हो गया। वृक्ष यहाँ दिया हुआ है, बेल नहीं है। बेल मतलब जो लता होती है, ठीक है, मतलब जैसे कि लौकी की बेल है, कुनरू की बेल है, ठीक है, सेम की बेल है, ये बेल है। अब वृक्ष आप जानते ही हैं। तो क्यारी तो होगा नहीं। वन भी नहीं होगा। वन का मतलब क्या? जहाँ पे बड़े बड़े वृक्ष हों, ठीक है, और जंगली जानवर भी हों, वो वन कहलाता है। वन भी नहीं हो गया। कुंज, हाँ, कुंज गलियों में,
राधा और कृष्ण अपनी लीलाएं कहाँ करते थे? कुंज गलियों में। ठीक है, तो कुंज वृक्ष और बेलों से घिरा स्थान क्या कहलाएगा? कुंज कहलाएगा, कल्प तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, कुंज, कुंज क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इस तरह से आपको अगर क्लियर आंसर नहीं हो पा रहा है एग्जाम में आप बैठे हुए हैं, घबराहट में आपको आंसर आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो एक एक करके ऑप्शन को आप देखो ध्यान से और सोचो उसको, तो अपने आप कटता जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में एक आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कल्प का संबंध समय से है, तो कल्प होगा नहीं, पहली बात तो। ठीक है, और वन आप समझ रहे, वन मतलब बहुत विशाल चीज, क्यारी आपको बताई दिया मैंने। तो क्या हो गया? कुंज, कुंज गलियां। हाँ, तो वृक्षों और बेलों से घिरा स्थान क्या कहलाता है? कुंज कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द को विकल्पों में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से बदलें। मैंने चित्त में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। चित्त, चित्त को बदलना है आपको, तो चित्त के लिए क्या? आत्मा? नहीं, आत्मा तो अलग चीज हो गई, चित्त नहीं है। विचार, विचार तुम्हारे मन में आते हैं, मन में आते हैं। हाँ, बहुत सही, पकड़ में आ गई बात। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है, यही क्या है? ये इसका राइट आंसर है, मन। चित्त मतलब मन। मैंने मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, और चित्त क्या है? उसका शुद्ध हो गया, शुद्ध ही ये मतलब शब्द है ये। मैंने चित्त में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, मैंने मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो मन इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए देखिए, अभी यहाँ से मैंने शुरू में आपको बताया था ना कि गद्यांश आपको मिलेगा। गद्यांश से टोटल 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो गद्यांश यहाँ जो आपको दिया गया था 16 फरवरी 2023 को 2:30 बजे 3:30 बजे की शिफ्ट में जो आपको गद्यांश दिया गया था, वो गद्यांश यहाँ पे आपको लिखा हुआ है पूरा जो है। मैं हर क्वेश्चन में गद्यांश का पार्ट लगाता जाऊंगा, आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, रिक्त स्थान एक के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। क्या है? सिंह की भांति राणा ने उनके बीच में डैश, यहाँ पे आपको भरना है। तो क्या किया? पटाक्षेप किया, आक्रमण किया, पदार्पण किया, तांडव किया, क्या किया? सिंह के भांति राणा ने उनके बीच में क्या किया? आक्रमण किया? नहीं। पदार्पण किया? नहीं। तांडव किया? नहीं, तांडव तो करेंगे नहीं। देखिए, आक्रमण तो करेंगे नहीं, ये तो गया। तांडव भी नहीं करेंगे। पटाक्षेप, पटाक्षेप भी नहीं करेंगे। पटाक्षेप क्या होता है? पर्दा गिरना, जो पर्दा नाटक में जो पर्दा गिरता है, किसी बात पे पर्दा पड़ जाता है, किसी बात से पर्दा उठ जाता है, किसी बात से पर्दा उठ जाता है, तो क्या कहते हैं? वो पटाक्षेप हो गया। तो क्या किया राणा ने? पदार्पण किया। ठीक है, सिंह की भांति राणा ने उनके बीच में क्या किया? पदार्पण किया। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। ठीक है, क्या है रिक्त स्थान 2? पढ़ते हैं जरा। 17 सरदार पृथ्वी पर झुक गए, उनकी तलवारें डैश उठी। उनकी तलवारें उठी, क्या उठी? भनभना उठी? नहीं। खनखना उठी? हाँ, ये हो सकता है। तड़तड़ा उठी? नहीं, तड़तड़ाएंगे नहीं भैया। बजबजा उठी? अरे बजबजाएंगे नहीं। क्या हो गई? खनखना उठी। तलवारें क्या होती हैं? खनखना उठी। कल, हाँ, उनकी तलवारें खनखना उठी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। रिक्त स्थान 3 क्या है, जरा पढ़ लेते हैं। सेना ने महाराज को देखते ही वज्र ध्वनि से डैश किया, क्या किया? अभियान किया? नहीं, अभियान तो चलने के लिए बोलते हैं ना। जयघोष किया? हाँ बिल्कुल, जयघोष किया। शोक गान किया? शोक क्यों करेंगे भैया? मंगल गान, मंगल गान, प्रस्थान के समय मंगल गान किया जाता है, क्या किया? जयघोष किया। सेना ने महाराज को देखते ही वज्रध्वनि से क्या किया? जयघोष किया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19, रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। रिक्त स्थान 4 क्या है, ये पढ़ते हैं थोड़ा। मेरे प्यारे वीरों वंशधरों, आज हम वह कार्य करने जा रहे हैं जो हमेशा हमारे डैश ने किया है। किसने किया है? शत्रुओं ने किया है। शत्रुओं ने जो कार्य किया भैया वो क्यों हम करेंगे? हाँ, पागल थोड़ी हम, शत्रुओं ने जो कार्य किया वो करेंगे। पूर्वजों ने किया है? हाँ, ये हो सकता है। सहयोगियों ने किया है? ये भी हो सकता है, लेकिन ये अभी फिलहाल नहीं लेंगे। अनुज मतलब छोटा होता है, अग्रज होता तो सोचते हैं जो उसके बाद, ये भी अनुज निकटे होगा। पूर्वजों ने किया है, ये ज़्यादा बेटर वर्ड यहाँ पर है। ठीक है, मेरे प्यारे वीरों वंशधरों, आज हम वह कार्य करने जा रहे हैं जो हमेशा हमारे पूर्वजों ने किया है। तो पूर्वजों क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20,
रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। रिक्त स्थान 5 क्या है, आइए थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या है, आगे बढ़ते हैं। आज मरेंगे अथवा विजय प्राप्त करेंगे, हमारा इस युद्ध में कोई स्वार्थ नहीं है, हम केवल इसलिए युद्ध कर रहे हैं कि हमारी डैश में हस्तक्षेप हो रहा है। हमारी डैश में हस्तक्षेप हो रहा है, हमारी किस में हस्तक्षेप हो रहा है? स्वतंत्रता में, परतंत्रता में, देशभक्ति में, प्रसन्नता में। ठीक है, प्रसन्नता में हस्तक्षेप तो हो रहा है, लेकिन सबसे उपयुक्त शब्द क्या होगा? स्वतंत्रता। हमारी स्वतंत्रता में क्या हो रहा है? हस्तक्षेप हो रहा है। लड़ने मारने की बात कब आती है? ठीक है, देश के लिए हम लड़ते कब हैं? देश के लिए अपने बलिदान कब देते हैं? जब कोई हमारी स्वतंत्रता से क्या करता है? खिलवाड़ करता है। ठीक है, ठीक। तो हमारी परतंत्रता में हस्तक्षेप कर रहा, भैया परतंत्रता में तो गुलामी होता है, इसको क्यों लेंगे? हाँ, ये तो नहीं होगा। हमारी देशभक्ति में हस्तक्षेप कर रहा, देशभक्ति में हस्तक्षेप तो अलग चीजें हो गई, हो ये भी नहीं होगा। ठीक है, प्रसन्नता में हस्तक्षेप कर रहा है, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर रहा है। ठीक है, हाँ, हमारी मातृभूमि पर कब्जा कर रहा है, हमारी मातृभूमि पर क्या कर रहा है? आक्रमण कर रहा है, वो मतलब हमारी स्वतंत्रता पे हस्तक्षेप कर रहा है। ठीक है, तो स्वतंत्रता इसका राइट आंसर है। दोस्तों, फरवरी में जो एग्जाम आपका, फरवरी 2023 में जो एग्जाम आपका हुआ था, वो टोटल पेपर मैंने आज के शिफ्ट में आपको, ये मैंने आज आपको कराया, जो है 2:30 बजे से जो है आपका 2:30 PM से लेकर के 3:30 PM के बीच में ये पेपर आपका हुआ था। ठीक है, तो ये टोटल मैंने क्वेश्चन आपको 20 क्वेश्चन पूरा टोटल मैंने आपको कराया। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ऐसे ही प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को देखने के लिए। पूरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।